आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहां बैठ जाता हूं, मैं बैठ जाता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टाइम बता दो कितना ले लिया। ये अपील अपने पक्ष से करना चाहता हूं कि इस समय आप शांत रहिए, उनकी बात सुनिए। आप बोलिए। So-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. आप बोलना नहीं चाहते? नो। दोस्तों, राहुल गांधी के साथ संसद में इतने बुरे तरीके से बदतमीजी की गई, किस तरीके से पूरा सत्ता पक्ष अपनी अपनी कुर्सियों पर खड़ा होकर राहुल गांधी का विरोध करने लगा। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने अमित शाह का नाम ले लिया, क्योंकि राहुल गांधी ने छात्रों के ऊपर की गई बर्बरता पर किस तरीके से सवाल कर लिए, जिसकी जवाबदेही सीधा गृह मंत्री से मांगी, जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री वहां पर सदन में मौजूद ही नहीं थे। इस तस्वीर को आप देखिएगा ध्यान से। इस तस्वीर में आप देख पाएंगे कि राहुल गांधी के बोलते ही आखिरकार बवाल क्यों मचा, और हर बार की तरह राहुल गांधी को रोकने की क्यों कोशिश की गई। हर बार की तरह जब भी राहुल गांधी बोलना शुरू करते हैं तो क्यों पूरा सत्ता पक्ष को इस तरीके की मिर्ची लगती है कि पूरी कोशिश की जाती है कि राहुल गांधी बात ही ना करे, आरोप ही ना लगाए, सवाल ही ना करे। और इसी को लेकर कुछ ऐसा हो गया कि राहुल गांधी ने बोलने से ही मना कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से बवाल मचाया कुर्सियों पर खड़े होकर, कैसे पूरा का पूरा एनडीए के तमाम सांसद, आप देख पाएंगे कि सामने राहुल गांधी मौजूद है, पूरा विपक्ष मौजूद नजर आएगा, और सामने देखिएगा कि तस्वीरों में कि किस तरीके से आपको सत्ता पक्ष के लोग नजर आएंगे जो कैसे भड़क उठे राहुल गांधी के सवालों से, और ऐसे भड़के इस तरीके से कि किरण रिजिजू तो इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने साफ बोल दिया कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। मतलब माफी, अब ये बताओ मैं किस लिए हुआ, तमाम शब्दों का इस्तेमाल हो गया, अंधभक्त शब्दों का इस्तेमाल हो गया, इसीलिए बवाल मच गया। शब्द आरएसएस का इस्तेमाल हो गया, इसलिए बवाल मच गया। अमित शाह का जो है वो शब्दों का इस्तेमाल हो गया कि अमित शाह से जवाब मांगा गया, इसीलिए बवाल हो गया। मतलब जो वाकई में सवाल उठते हैं उन चीजों पर लगातार बवाल मच रहा है। इसके बाद राहुल गांधी ने बोलने से ही मना कर दिया कि आप पहले हाउस को ऑर्डर में लाइए, उसके बाद ही वो बोलेंगे। और दूसरी तरफ ओम बिरला हाउस को ऑर्डर में लाने की जगह किस तरीके से रोकने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी को कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, ये असंवैधानिक है शब्द। इस तरीके की बातें होती हुई नजर आई, जिसके बाद राहुल गांधी ने बार बार कोशिश करी अपनी बात को करने की, पर बार बार उन्हें रोका गया, टोका गया, जिसके बाद उन्होंने बोलने से ही मना कर दिया। आप इन तस्वीरों को देखेगा, आज सबसे महत्वपूर्ण चीज जो संसद से निकल कर आई है, आप इस वीडियो में देखेगा कि कैसे सब कुछ माहौल बना है कि राहुल गांधी ने बोलने से मना कर दिया, जिसके बाद राजनाथ सिंह खड़े हुए, किरण रिजिजू खड़े हुए, पूरी मनाने की कोशिश करी कि आप बोलिए, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब कोई शोर नहीं मचाएगा। पर वैसे ही जैसी वापसी राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, फिर से हंगामा मचाना शुरू कर दिया, माफी मांगनी शुरू कर दी कि भाई आप माफी मांगिए राहुल गांधी। इसी के साथ जो पूरा हंगामा हुआ है आप एक बार ध्यान से देखिए। नहीं, आप नहीं बोलना चाहते, मैं अगले वक्ता को बुलाऊं? हाउस ऑर्डर में आप बोलिए। माननीय सदस्य, कई मौके मैंने भी देखे हैं इसी सदन में, जब आप नेता सदन के नेता को बोल नहीं देते, बेल में आते हैं। अभी आपको चुप तो है सदन में, ऐसा तो नहीं है। आज तो आप कर रहे हैं, ऐसा माहौल मैंने पहले भी देखा है। देखिए सर, हाउस सर, टू कीप हाउस इन ऑर्डर सर,
is your esteemed responsibility. Sir, the moment I open my mouth, the entire opposition starts to shout. मैं फिर से कहता हूं, राहुल गांधी जी, आप इस तरीके से हमारा अच्छा एक डिबेट जो चल रहा है, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है और आप ऐसे परिस्थिति खड़ा मत कीजिए। स्पीकर साहब ने भी जिक्र किया, जब प्रधानमंत्री जी को हमारा जो शुरू में राष्ट्रपति का अभिभाषण को बोलने का आप लोगों ने बिल्कुल रोक करके यहाँ तक आए और आप लोगों ने कई बार प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया, ऐसा परिस्थिति भी निर्माण कराया आप लोगों ने। और आज तो आपने संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, एक पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसको लेकर के एक नियम हमने पढ़ के सुनाया। ये किताब का भी जिक्र किया कि अन पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन, ये मैंने जिक्र किया। और बाकी हमारा साथियों ने भी कहा है कि आप भाषण कीजिए, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया है उसमें आपत्ति, इतना ही तो है। फिर आप उसको इतना आप बहुत ही इमोशनल चेहरा दिखा करके ये तो ठीक नहीं है, हाउस को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। Sir, it is unparliamentary. Let us just be precise. It is unparliamentary for me to use that word against another member of parliament. I have not used that word against anybody. I have just stated that this category exists. Sir, again they are going. Speaker sir, अगर आप लोग सर अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, टाइम बता दो कितना ले लिया। एक मिनट। माननीय सदस्य, माननीय नेता प्रतिपक्ष, इस विषय पर मैं बोलता हूं सर, रिजू जी खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूं वो खड़े हो जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं। आप उनको, मैंने यील्ड भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं। नो, संसदीय कार्य मंत्री आप ये फिर से आ गए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी? आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौरने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। ऐसा हम बिल्कुल मान्यता नहीं दे सकते हैं। आप नहीं बोलना चाहते तो मत बोलिए, लेकिन गलत बात नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं हो सकता, हम परमिशन नहीं दे सकते। आप कंक्लूड कर दीजिए। नो, माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी से मैंने आग्रह किया है कि वह बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के, बिना निष्कर्षों के सदन के अंदर कोई बात को नहीं कहे। ऐसा सदन के अंदर नहीं चलता है। सदन के बाहर और सदन के अंदर बोलने में सदन की मर्यादाएं, नियम, प्रक्रिया होती है। ये मेरे आपसे नो नियम होता है। आप किसी बात पर आरोप लगाए तो नोटिस दीजिए। आप बिना नोटिस के, बिना किसी के आरोप नहीं लगा सकते। आपने बिना इंक्वायरी, बिना कोई इंक्वायरी जजमेंट के कोई भी किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। आप किसी पे नहीं लगा सकते, एक सदस्य भी नहीं लगा सकते। आप नहीं बोलना चाहते, मैं नियमों से बात कर रहा हूं, नियमों के पर एक भी बात नहीं कर रहा। मैं नियमों के विपरीत नहीं जा रहा हूं बिल्कुल भी। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है, इतने गुस्से में मत होइए आप। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैंने नियमों के तहत ही आपको आग्रह किया है कि सदन में कोई भी आरोप लगाते समय पूरे तथ्य, निष्कर्ष या किसी की रिपोर्ट के आधार लगता है, ऐसा नहीं है। नहीं, He's not giving me mic. आप माइक तो दीजिए, माइक तो दीजिए। माइक दीजिए, लेकिन बोलेंगे आप। माइक नहीं है सर। माइक तो चालू है।
बंद कर रहे हैं। आप माननीय बोलो। सदस्य, लेकिन सदन की गरिमा से बोलेंगे आप। मैं बोल सकता हूं सर, आप बोल सकते हैं, लेकिन सदन के नियम प्रक्रियाओं से बोल सकते हैं। उनको आप बैठाइए सर। नो, आप बोलना नहीं चाहते, मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा फिर। बैठाइए सर। सदन में मैंने बार बार आपसे आग्रह किया है, आप अगर सदन के अंदर, मैंने आपको कभी नहीं रोका, लेकिन एज ए स्पीकर मेरी जिम्मेदारी होती है कि सदन की गरिमा बनी रहे, सदन की प्रतिष्ठा बनी रहे, और सदन में हमेशा जो कुछ भी बोला जाता है वो बरसों तक कार्रवाई में जाता है। इसलिए मेरा आपसे अपेक्षा है, क्योंकि आप प्रतिपक्ष के नेता हो और माननीय सदस्य नहीं, आप प्रतिपक्ष के नेता, इसलिए प्रतिपक्ष के नेता से विशेष रूप से अपेक्षा है कि आप तथ्यों पे बोलें, इस विधेयक पर बोलें। आप विधेयक पर बोलना नहीं चाहते, तथ्य पे बोलना नहीं चाहते, आप सदन नो। नो, ऐसा नहीं चल सकता सदन के अंदर। सदन के अंदर आप सबने नियम प्रक्रिया बनाई है, अच्छी परंपरा है। आप सदन का उपयोग नियम प्रक्रियाओं के तहत करें, ये अपेक्षा मेरी है आपसे। आप बोलना नहीं चाहते? नो। रहेगा तो कर दे। आप बोलना नहीं चाहते। सदन की कार्रवाई आज 2:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।